औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ वही जिसका डर था, जिसका खतरा था। पीडीएम हुकूमत अपने मंसूबों में, अपने इरादों में कामयाब हो गई। पीटीआई, इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम हार गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था पीडीएम की फतह की। वो मकसद जिसके तहत 16 महीने ये हुकूमत चली, वो मकसद आज कामयाब हो गया। वो मकसद जिसके तहत 9 मई का प्लांटेड वाकया करवाया गया, वो मकसद आज कामयाब हो गया। वो मकसद जिसके तहत पाकिस्तानी अवाम के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान को जेल में डाला गया झूठे मुकदमे के तहत, वो मकसद आज कामयाब हो गया। वो मकसद पाकिस्तानी अवाम की आवाज दबाना, पाकिस्तानी अवाम को खामोश करवाना, पाकिस्तानी अवाम को से बोलने का हक छीनना, आजादी इजहार का हक छीनना, और वो मकसद कामयाब हो गया। पीडीएम जमातें, 15 की 15 जमातें अपने मकसद में कामयाब हो गई। और मकसद क्या था? मकसद सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, पाकिस्तान दुश्मनी। ये मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था, अवामी आवाज दबाई जाए और आवाम को कहा जाए कि तुम लोग की हैसियत नाली में बहने वाले कीड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। आज मुंशी ने मुंशी ने कहा कि इलेक्शन नहीं होंगे। वो मुंशी जिसने 14 मई के इलेक्शन के बाद कहा था कि जी अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, अक्टूबर से पहले नहीं होंगे, और आज वही मुंशी कह रहा है कि अब गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाएंगे, हम नहीं करवा सकते इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन जिसका वाहिद मकसद इलेक्शन का करवाना होता है, और निगरान हुकूमत के आते ही, निगरान काबीना के हलफ उठाते ही उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन नहीं हो सकते। निगरान हुकूमत को कि वज़रा भी हलफ उठा रहे थे कि मुंशी साहब का, इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है, जिसे पाकिस्तानी अवाम के मकबूल तरीन लीडर ने मुंशी कहा था, मैं जाती तौर पर भी ये कहूंगा कि इस बंदे की हैसियत मुंशी से ज्यादा भी नहीं है, मुंशी के बराबर भी नहीं है। मुंशी ने आज पाकिस्तानी अवाम का गला घोंट दिया। मुल्क में आइन की धज्जियां तो पहले ही बहुत बखेरी गई थी, अब एक दफा फिर बता दिया गया कि जी आइन से बाला अगर कोई है तो ये मुंशी है। इस मुंशी ने पाकिस्तानी अवाम को खामोश करवा दिया, पाकिस्तानी अवाम का गला घोंट दिया कि आजादी अब वोट की ताकत नहीं है, वोट का हक, जमहूरी हक, जिससे अब अवाम को महरूम कर दिया गया कि अब सिर्फ सिलेक्टेड लोग ही हुकूमत करेंगे। क्योंकि सारे जानते हैं, सारे जानते हैं कि जिस दिन इलेक्शन हुए उस दिन ना पीपल पार्टी बचेगी, ना मुस्लिम लीग नून बचेगी, ना ये पीडीएम की 13, ना मौलवी डीजल, और ना ही 13 जमातें बचेंगी। बचेगा तो सिर्फ इमरान खान, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। क्योंकि इन 16 जमातों ने, इन 15 जमातों ने जो मुल्क में 16 महीने में कहर ढाला है अवाम के ऊपर, अवाम के पास जवाब देने का एक ही जरिया है, वो है इलेक्शन। और अब इन्होंने उस अपने मुंशी के जरिए, चपरासी के जरिए ये काम भी कर दिया कि इलेक्शन मुलतवी का होने का ऐलान कर दिया। वो आइन 1973 का आइन, जिसको हमेशा पीपल पार्टी ने बड़े फख्र से बयान किया, जिसको शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने हमेशा कहा कि हमने 73 का आइन दिया, जुल्फकार अली भुट्टो ने 73 का आइन दिया, वो
جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ بھی لکھا جائے گا کہ اسی ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کا بیٹا اس کابینہ میں اس جرم میں شامل تھا جس نے آئین کو توڑا، وہ اس جرم میں شامل تھا، اس جماعتوں کے ساتھ جو جرم میں شامل ہوا کہ جنہوں نے آئین کو ختم کیا۔ یہ بات پیپل پارٹی کس منہ سے کہے گی یہ اب دیکھنا باقی ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ پی ڈی ایم جماعتیں یہ جانتی ہیں کہ جس دن الیکشن میں گئے اس دن ذلت اور رسوائی ہوگی، اسی لیے وہ ہر ممکن حربہ استعمال کر کے الیکشن سے بھاگ رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک سے ان ظالموں کو خاتمہ فرمائے تاکہ عوام سکھ کا ساتھ لے سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔